वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बारे में है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की तरफ से है। और इसमें जैसे कि आपको होता है, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो बजट घोषणा 2022-23 में महिलाओं को जो स्मार्टफोन देने की योजना की घोषणा की थी, इसी के संदर्भ में अगस्त माह में बहुत ही जल्दी यानी 10 अगस्त से शिविरों का आयोजन किया जाएगा और स्मार्टफोन 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। किन किन को दिया जाएगा, प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने पड़ेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होगा, तो इसके संबंध में मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो जिसका जो विषय है कि इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना के शिविरों के संबंध में दिशा निर्देश है और उपरोक्त विषय अंतर्गत लेके कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 22-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को, यानी जो भी परिवार चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं, उनकी महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी है उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई थी। और इस योजना का क्रियान्वयन इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना के नाम से किया जाएगा। और इस योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन और डाटा सिम का वितरण करने हेतु दिनांक 10 अगस्त 2023 से शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए एक विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो क्या क्या है, तो पहला है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा है उसमें चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट की सुविधा यानी रिचार्ज भी करवा के दिया जाएगा। अब इस योजना का नाम है वो इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना रखा गया है। और इसके प्रथम चरण में चिरंजीवी परिवार की जो महिला मुखिया है उसमें 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो इस योजना के अंतर्गत जो दिए जाए जो भी स्मार्टफोन की सहायता से दूर दराज में पढ़ रही छात्राओं की सुरक्षा के साथ साथ सरकार द्वारा वंचित और कमजोर वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्राओं और विधवा एकल नारी के कल्याण हेतु विभिन्न जो योजनाएं या रोजगार की जानकारी मिल सकेगी। और ये योजना छात्राओं और विधवा एकल नारी को सशक्त बनाने की अनूठी पहल है। और इस योजना के द्वारा प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को डिजिटल साक्षर किया जाएगा, जिससे वे सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सके और अपने जो बैंकिंग संबंधी कार्य वो खुद कर सके। अब योजना के अंतर्गत ट्राई द्वारा राजस्थान में अधिकृत TSP यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो कि जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन और BSNL है, इनके माध्यम से लाभार्थी को स्मार्टफोन में सिम डाटा कनेक्टिविटी शिविरों में है उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें लाभार्थी की सूचना क्या होगी, कौन कौन पात्र होंगे, तो इसमें सबसे पहले चरण में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाएगी उनमें एक तो सरकारी विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत जो छात्र हैं उनको, दूसरा सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों यानी महाविद्यालय, कॉलेज में, ITI में या पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत जो भी छात्रा हैं, उसके बाद में विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को, उसके बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 100 कार्य दिवस यानी जो भी वर्ष 2022-23 था जो समाप्त हो चुका है उसमें 100 दिन का जो भी रोजगार पूरा कर चुकी उन परिवार की महिला मुखियाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाली जो भी महिला है परिवार की जो महिला मुखिया उनको दिया जाएगा। और इसकी जो सूचना है वो DOIT यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन उसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अगर किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होता है तो आप वो जो इसका संपर्क नंबर है 181 जो है कॉल सेंटर, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब शिविर जो आयोजित होंगे वो जैसे प्रशासन के द्वारा विभिन्न स्थानों पे और जो मौसम वगैरह ऋतु इनकी सबको ध्यान में रखते हुए शिविर आयोजन किए जाएंगे। यथासंभव पंचायतों में या पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। और जो भी शिविर होंगे उनमें शिविरों की संख्या वगैरह ये प्रशासन तय करेगा। और वहाँ ध्यान ये रखेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध हो, कानून व्यवस्था, पार्किंग वगैरह और मानसून को देखते हुए जो पक्के भवन वगैरह है इनकी सबकी सुविधा वहाँ उपलब्ध होगी। और इसके अलावा जो भी जिला स्तरीय अधिकारी वगैरह होंगे वो इसकी मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे। और 31 जुलाई तक शिविर जो भी लगेंगे उनकी संख्या और लाभार्थियों की संख्या वगैरह उसके संबंध में विस्तार से जो कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण बात थी शिविर के संबंध में जो प्रशासन के द्वारा होगी। अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे। जो भी पात्र जिसका भी नाम लिस्ट में आ रहा है और उनको मोबाइल अगर मिल रहा है स्मार्टफोन, तो शिविर में आने से पूर्व लाभार्थी को निम्न दस्तावेज मूल कॉपी में लाने के लिए निर्देशित करना है। यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है। अगर जैसे कोई बालिका है जो विद्यालय, महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह में स्टूडेंट है यानी पढ़ रही है, तो उनको जिन लाभार्थियों की उम्र 18 से कम है उनके साथ परिवार के चिरंजीवी परिवार के मुखिया
का आधार कार्ड, यानी जो भी जैसे महिला या माता है उनका आधार कार्ड और स्वयं चिरंजीवी परिवार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अगर कोई बालिका 18 साल से कम है तो उसकी माता यानी जो भी मुखिया है उस परिवार की, चिरंजीवी परिवार की, उसको साथ में लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो भी अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको महाविद्यालय या विद्यालय का या ITI जो पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह है उसमें विद्यालय का जो ID कार्ड है वो या परिचय पत्र वो लाना है। और इनरोलमेंट नंबर का जो कार्ड है, यानी या हो सकता है कि अब जैसे इनरोलमेंट कार्ड सामान्य स्कूलों में है तो आप वहाँ से अध्ययन प्रमाण पत्र है वो आप ले सकते हैं। पैन कार्ड अगर उपलब्ध हो तो वो लाना है। और लाभार्थी का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लाना है क्योंकि eKYC होगी। और अगर एकल विधवा नारी है तो उनको जो भी आवश्यक दस्तावेज उनके पास में जो भी सर्टिफिकेट है जैसे विधवा प्रमाण पत्र या एकल नारी प्रमाण पत्र जो भी है वो आपको लेके आना है। और इसके लिए इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना शिविरों के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है और आमजन को कैंप स्थलों की जानकारी वगैरह इसके बारे में होगी। तो इसके बारे में जब भी ये अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के द्वारा अपडेट दे दूंगा। और ये सारा जो काम है वो 6 अगस्त पूरा हो जाएगा क्योंकि 10 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और शिविर पे 6, 7, 8, 9 अगस्त को लाइव मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा जिसमें 10-10 लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। अब इसमें जैसे एकल विधवा पेंशन प्राप्त करी जो महिला है उसके PPO नंबर है वो जरूर साथ में लेकर आए, या उनका जो पेंशन कार्ड है, पैन कार्ड है, लाभार्थी का आधार कार्ड है। इसके अलावा जैसे अगर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 100 दिन पूरे कर चुकी कोई महिला है तो उनके परिवार की जो महिला मुखिया है उसके लिए क्या क्या दस्तावेज होंगे तो उनको एक तो जन आधार कार्ड लाना है, लाभार्थी का आधार कार्ड यानी महिला खुद का आधार कार्ड और पैन कार्ड हो तो वो लेकर आना है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में भी जो भी महिलाएं 50 दिन का कार्य दिवस वो पूरी कर चुकी है उनको भी जन आधार कार्ड, लाभार्थी का आधार कार्ड और पैन कार्ड हो तो वो लेकर आना है। और अगर लाभार्थी की आयु 18 साल से कम है तो eKYC सिम के लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगी और मोबाइल फ़ोन भी चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगा। इसके लिए चिरंजीवी परिवार की जो मुखिया है वो अपना आधार या मोबाइल फ़ोन है वो जन आधार है वो साथ में लेकर आए। तो इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी समय सीमा पर जिस दिन शिविर आयोजित होता है, जैसे सामान्य रूप से जहाँ भी शिविर आयोजित होगा पंचायत वगैरह में, तो वहाँ अगर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं ले पाता है तो उस स्थिति में जिला मुख्यालय पर जो भी शिविर आयोजित होगा वहाँ जाकर के वो फ़ोन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके संबंध में एक टोल फ्री नंबर है 181 ये भी जारी किया गया तो वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और पात्रता की जो जाँच है सूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र प्लस मशीन पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी अगर अलग से जो गाइडलाइन है वो जारी की जाएगी। अब शिविर के दौरान है वो जो भी सुविधाएं होगी वो राज्य सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके लिए जो भी स्मार्टफोन है उसमें कनेक्टिविटी के लिए ई-वॉलेट, वाउचर, DBT के माध्यम से सरकार द्वारा राशि हस्तांतरित वगैरह की जाएगी। तो ये सारे जो आपको काम जो करने थे वो एक तो ये है कि आपके जो भी जन आधार कार्ड है या आपका मोबाइल नंबर या आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिस भी कैटेगरी में है वो डॉक्यूमेंट आप लेकर के जरूर जाएं। और वहाँ जो भी रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा वो अलग अलग स्टेप पे होगा। इसके अलावा जैसे ये सिम जोन वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन जोन होगा जहाँ आपको सिम वगैरह प्रोवाइड की जाएगी तो इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में जो भी ये पूरा प्रोसेस है वो शिविर का है। तो जो आपके काम की या जो सामान्य नागरिकों के काम की बात थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि 10 अगस्त से ये सुविधा है ये शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, तो डिजिटल सखी बुकलेट है वो भी वितरित की जाएगी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिविरों की समाप्ति के पश्चात जिला प्रशासन लाभार्थियों की eKYC से संबंधित दस्तावेज जो भी जोन है वो मुख्यालय पे देंगे। तो वो ये राजस्थान या जो भी कर्मचारी उनका काम है। आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एक तो 10 अगस्त से ये कार्य शुरू हो जाएगा और उसमें आपको जो भी पत्र है वो सभी अपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे जन आधार है और आधार कार्ड, ये 2 तो अनिवार्य है ही। इसके अलावा अगर बालिकाएं हैं जो कॉलेज या महाविद्यालय में या ITI में या विद्यालय में अध्ययनरत है तो उनको अपने विद्यालय का जो भी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, जो अपना परिचय पत्र है वो लेकर के जरूर जाना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और इससे संबंध में जो भी अपडेट होगी मैं अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।